हेलो फ्रेंड, आइए दोस्तों एक बार फिर से हम प्योर शियर की केस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्योर शियर की कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि जब कोई आपका स्ट्रेस सिस्टम है, ठीक है, ये 3D मैंने बनाया है, यहाँ पे 2D दिखाया है। ठीक, जब कोई स्ट्रेस सिस्टम हो और उस पर सिर्फ शियर स्ट्रेस लगा हो, उस पर सिर्फ शियर स्ट्रेस लगा हो, यानी जो आपको इसके पहले नॉर्मल स्ट्रेस लगता था, मतलब एक्स वाले फेस पे वाई फेस पे, वो जीरो हो जाए, यानी सिर्फ उस पर क्या हो, शियर हो, शियर स्ट्रेस लगा हुआ, तो उसको हम प्योर शियर बोल रहे हैं। क्या बोला जाता है उसे? प्योर शियर स्ट्रेस बोला, मतलब कंडीशन बोला जाएगा। ठीक, तो इसका मोहर सर्किल कैसे बनेगा, इसका मोहर सर्किल कैसे बनेगा, तो हम क्वेश्चन भी लेते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन मोहर सर्किल नहीं, मोहर स्ट्रेस सर्किल से क्या सूचना प्राप्त होती है। देखो, पहली बात तो आप जानते हो मोहर स्ट्रेस सर्किल क्या है, एक ग्राफिकल मेथड है। स्ट्रेस को ज्ञात करने की एक बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम स्ट्रेस को बहुत आसानी से विदाउट फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और इस पे मतलब ग्राफिकल मतलब क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और इसे हम स्ट्रेस सर्किल के नाम से जानते हैं, है? या सर्कुलर डायग्राम भी इसे हम कहते हैं, है ना। इसकी जो खोज किया था ऑटो मोहर ने किया था, ऑटो मोहर ने किया था, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे मोहर सर्किल नाम पड़ा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जानते क्या हैं, इसमें जो एक्स एक्सिस होती है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो वाई एक्सिस होती है उस पर शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो बात सबको समझ में आती है, ठीक है, ये तो बात सबको समझ में आती है। ठीक, अब आइए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसके लिए मोहर सर्किल खींचते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, टाउ बराबर, क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे अभी, तो पहली बात क्या कहा, मोहर स्ट्रेस सर्किल से क्या सूचना प्राप्त होती है, ये बात आप जानते हो। उसकी सहायता से जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता था, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता था, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है ना। और जो सर्किट का मतलब जो सेंटर होता है, रेडियस होता है, इसे बहुत आसानी से और सरलतापूर्वक हम क्या करते हैं, ग्राफ बना के ज्ञात कर लेते हैं। ओके, ये बात समझ में आई? अच्छा, कह रहा है एक पिंड के किसी बिंदु पर शियर अपरूपण प्रतिबल, यानी शुद्ध शियर अपरूपण प्रतिबल कह रहा है, यानी प्योर शियर कंडीशन है, ठीक है, लग रहा है, जिसका परिमाण कह रहा 20 किलो पास्कल है, 20 किलो पास्कल है। तो जब 20 किलो पास्कल कहा था, हम यहाँ 20 किलो पास्कल मान लेते हैं, इसे हम 20 किलो पास्कल में मान सकते हैं, 20 मेगा पास्कल बना के लगा सकते हैं। तो यहाँ इसका मान यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे टाउ का मान जो 20 में यहाँ भी दर्शा से, यानी यहाँ पे एक ही जगह दर्शा दो, ठीक है। ठीक, ये बात समझ में। अच्छा, जब हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमने बताया सबसे पहले लोग क्या करोगे आप, स्केल मानोगे। क्या मानोगे? स्केल मानोगे। जब स्केल मानोगे आप, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे स्केल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 किलो पास्कल बराबर 1 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर क्या हम 10 किलो पास्कल बराबर 1 सेंटीमीटर नहीं मान सकते? मान सकते हो यार, 15 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो मानो, कोई दिक्कत आपके यहाँ पे नहीं होना। ठीक, यहाँ तक बात समझ में? हाँ, अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम 2 एक्सिस खींचेंगे। क्या करेंगे? 2 एक्सिस खींचेंगे, यानी एक एक्स एक्सिस खींचना हमें, एक वाई एक्सिस खींचना है। ठीक, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। इधर हम क्या करेंगे, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस दर्शाएगा, आप जानते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस दर्शाया जाता है, चूँकि आपके इस पॉइंट के इधर है, यानी वो पॉइंट हम मान देते हैं 0 का मान 0, तो इसके ये इधर है ना, राइट हैंड साइड, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेस प्राप्त होगा, नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव बनेगा। इसी वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा क्या होगा, निगेटिव मिलेगा। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, अच्छा, अब हमने बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है निगेटिव शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे माइनस टाउ कर लिए,
और एक्स एक्सिस के नीचे जो था पॉजिटिव शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया था। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? ये बात आपको बाकी भी समझ में आ रही होगी। ठीक, अच्छा अब देखो बाबू, अगर हम बात करते हैं इस पे प्योर शियर है, नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 है। इसका मतलब जो कुछ भी प्राप्त होना है वो सिर्फ वाई एक्सिस पे प्राप्त होगा। कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ से आप देख लो ऊपर फेस पे ऐसे, ये इसको क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है, यानी ये ऐसे क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज आपका शियर होता है, आपको मैंने बताया था वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, तो भी 20 है, तो 20 में अगर 5 से भाग करोगे तो 5 चौक के 20, 5 में से 5 से भाग करोगे तो इसमें 4 सेंटीमीटर आएगा। हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर, ये हमने माना है, पहले बता दे रहे हैं। आप बनाओगे वैसे मत लिखना, तो अपने वैसे मत कर लेना, बना के करना। ठीक है, चलो हम 10 मान लेते हैं ताकि तुमको लगे कि नहीं सही बनाया है। 10 से भाग करोगे 2 सेंटीमीटर आएगा, हमने 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लो काट लिया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को हमने यहाँ क्या मान लिया, क्यू मान लिया। आप कहोगे इसका ये नहीं मान सकते, मान लो यार, ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो ऐसे ही आप इसको देखो, ये शियर जो इस फेस पे जो लगा हुआ है, ये इस फेस पे जो शियर लगा हुआ उसको क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज शियर को हम क्या करते हैं बाबू, मानते हैं नेगेटिव मानते हैं। तो उसमें फिर वही उसकी वैल्यू है, तो आप क्या करो, फिर उसमें 20 में भाग दोगे, कितना आएगा आपका, 2 ही सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे भी हमने वो स्प्रिंग पॉइंट को मान लिया। ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया क्यू डैश। क्या दिया नाम? क्यू डैश। बोलो समझ में आ रहा? अब देखो ध्यान से, अब ये वाली जो वैल्यू है, चूँकि यहाँ पे 0,20 लिखेंगे। आप कहोगे सर 0 का मतलब क्या है? हम कहेंगे बाबू ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे भुज 0 होता है और कोट का मान प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो कि हमने बताया था भुज आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस को दर्शाता है, और जो कोट होती है वो क्या है आपका, शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस इस वाले एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा। नॉर्मल स्ट्रेस इस एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे 0 होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात याद करो आप लोग, मैंने पढ़ाया था जब, तो वहाँ बताया था, हमने कहा था बाबू जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, यानी जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, वहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एक बात और बोला था, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है, वहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान क्या हो, 0 हो। वहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान क्या हो, 0 हो। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, प्योर शियर की कंडीशन में, अगर प्योर शियर की कंडीशन में आप देखते हो तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखो यार ध्यान से देखो, इस वाई एक्सिस पे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस का मान 0 ही तो है। बोलो, ऐसे में शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम है, शियर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम है। ध्यान से देखिए, बोलो अब ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले बता दो यार। चलो आ रही था, चलो। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू, 0, -20, क्योंकि आप देखो इसके ऊपर है तो माइनस में दर्शाया, नेगेटिव शियर स्ट्रेस दर्शाया गया, और इसके नीचे देखो पॉजिटिव शियर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ। अब क्या करना, कुछ नहीं यार, आप क्या करो, कंपास लो, ठीक, जो काटे थे 2 सेंटीमीटर, ये काटा गया 2 सेंटीमीटर इधर भी और 2 सेंटीमीटर इधर भी, वाई एक्सिस में से काटा गया। अब क्या करो, इसी को लेके ऐसे घुमा दो, तो क्या हो जाएगा, आपका एक सर्किल तैयार हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, अपने इस चौके की सहायता से बनाते हैं, है ना, फिर लिख देंगे वहाँ पे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपका जरूरी नहीं उतना ही बड़ा होगा। अब हमने इसको क्या किया, देखो ये ऐसे कर लिया, ये देखो वाई एक्सिस है हमारी। अब देखो क्या किया मैंने, इसको बाबू ऐसे हमने सर्कल खींच दिया, ये देखो हमारा सर्कल तैयार हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है आपका क्यू डैश है, जिसका निशान है 0, -20,
यानी यहाँ पे आपका जो शियर स्ट्रेस है नेगेटिव है, और यहाँ पे देखो दूसरा प्लेन आपका बन रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या है 0,20, 0,20 है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है? हाँ, आओ दिखाता हूँ। आप बताइए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं इसको पॉइंट नाम दे देता हूँ। यहाँ पॉइंट का नाम दिया गया है डी, यहाँ पॉइंट का नाम ई दिया गया है। तो बताओ यहाँ पे अगर देखा जाए शियर स्ट्रेस का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस पॉइंट पे देखो, हमने एक बात बताया बाबू आपको, एक पॉइंट होता है जो आपका इससे इसकी परिधि पे बहुत सारे जगह ऐसे ऐसे मतलब पॉइंट घूमेंगे। अगर सब जगह से आप क्या करोगे, लंब डालोगे, तो शियर और नॉर्मल दोनों मिलेगा। लेकिन वाई एक्सिस से अगर वो जा रहा है, अब देखो यहाँ पे नोट याद रखना, अगर वाई एक्सिस से होकर जा रहा है, ठीक, यानी दोनों तरफ आपका बराबर, तो यहाँ पे आपका जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी तो 0 हो जाएगी। यहाँ से प्योर शियर कंडीशन में ऐसा होगा। अब यहाँ देखो शियर स्ट्रेस का मान 0 है इस डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे। इसका मतलब ये जो डी पॉइंट है ये क्या सिग्मा 1,0, यानी ये नॉर्मल स्ट्रेस को द मेजर, ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्या प्लेन होगा। अब ये आपका द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। यहाँ पे भी देखो शियर स्ट्रेस का मान 0 ई पॉइंट पे, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2,0। देखो यहाँ पे आपका भुज का मान है, कोट का मान 0। बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली वैल्यू अगर देखा जाए तो ये रेडियस बनेगी। क्या बनेगी? रेडियस बनेगी। बोलो, ये बात समझ में आ रही है जो मैंने अभी तक बताया? अच्छा, ये इस यानी जो आपका ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस, वहाँ से अगर ये एंगल देखा जाए, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। ये एंगल क्या है 90, इसको मैं θ1 बोलता हूँ। क्या है 90 डिग्री। असल में इसका मतलब इसमें देखो ये प्लेन के ये वाला जो आपका शियर प्राप्त हुआ, ये एक तरह से जानो कि मैक्सिमम शियर है, वो कितने पे आपका 90 डिग्री पे है। कितने पे? 90 डिग्री पे। यही चीज़ जब हम क्या बोलते हैं इस पे दर्शाएंगे, इस पे यानी एक स्ट्रेस सिस्टम पे, तो 90 का आधा हो जाएगा, यानी 2 गुणे 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी वो ऐसे दर्शाया जाएगा। यानी यहीं पर दर्शाऊंगा तो ये ऐसे दर्शाना पड़ेगा। मतलब देखो ध्यान से, ये ऐसे दर्शाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात में समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, दूसरा जो प्लेन बनेगा ये शियर प्लेन है, ये शियर प्लेन 1 बोल सकते हो इसको। मैं देखो शियर प्लेन 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है ये। अच्छा, दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा शियर प्लेन अगर आप ध्यान से देखो वहाँ से, यहाँ से ही, तो क्या होगा आपका? ये ऐसे ऐसे आएगा। बोलो, यानी ये आपका ये ऐसे ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे यूं, ये होगा। ये आएगा वो 2θ2' हमने लिखा 270 डिग्री आएगा। दिखाता हूँ अभी, 90 80 270, और 270 का अगर आधा करते हो तो आपको कितना आता है? 270 का आधा होता है वो 135। तो मैक्सिमम शियर कितने कितने पे होता है? 45 डिग्री और 135 डिग्री पे। देखो ये है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं मानूँ ये प्लेन है, ये प्लेन है ना, ठीक। अब सुन, तो आपका अगर ये प्लेन मैं मानता हूँ, इस प्लेन से अगर आप एंगल देखोगे तो ये वाला आपका जो एंगल बनेगा 135 डिग्री बनेगा। यहाँ से ऐसे खींचाऊँ, यहाँ से -35 135 डिग्री बन जाएगा। यानी एक लाइन ऐसे खींची जाएगी, एक लाइन ऐसे खींची जाएगी। बात मेरी समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये ऐसे है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ से ऐसे खींचा जा रहा है ये 45 डिग्री होगा। यहाँ से देखो, है ना। अब यहाँ से अगर 45 डिग्री खींचा जाए तो एक लाइन मुझे ऐसे खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 45 होगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये इस प्लेन से अगर देखोगे तो ये वाली मतलब इसकी होगी 135 डिग्री की आएगी। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? इसकी बात समझ में आई है ना। इसी बात को यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट किया गया है। आइए अगर हम यहाँ से देखें किसकी किसकी वैल्यू मिली।
अगर हम यहाँ से देखें तो हमें द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिला, ये द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी बाबू आपका, जिसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से OD के बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी OD के बराबर। OD को आप नाप लीजिए। मान लो OD नापने पर आपको OD क्या, OD आपका देखा जाए तो OQ के बराबर है, OQ के बराबर, OQ डैश के बराबर है, क्या OQ डैश के बराबर है या OQ के बराबर, चलो इसके बराबर, ठीक। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मान 20 किलो पास्कल ही आएगा, या आप नाप लीजिए दूरी जितनी है, ठीक। मान लो आपका क्या बोलते हैं वहाँ पे आ गया क्या 2 सेंटीमीटर आ गया। अब 2 का गुणा अगर हम करेंगे किसमें 10 में, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम सिग्मा 2 की वैल्यू निकालें। सिग्मा 2 की वैल्यू अगर देखो तो इधर से देखो आपका ये वैल्यू आएगी, यानी OE आएगी, और OE ही बराबर किसके बाबू, OE ही बराबर किसके है आपका OQ डैश के। ये वैल्यू कितनी आएगी वो -20 किलो पास्कल, -20 किलो पास्कल है कि नहीं है, पहले बताना है कि नहीं है, ये बताओ पहले, है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, ये बात समझ में आई आपको, पहले मैंने बताया आपका तो -20 किलो पास्कल समझ में आया, सिग्मा 2 की वैल्यू आएगी, है ना। अच्छा, अगर हमें क्या करना, रेडियस का मान निकालना, मान वैसे रेडियस भी वही आएगा, लेकिन रेडियस का मान भी निकालते देख लो। आप फार्मूला जानते हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इन प्लेन होता है y2, तो सिग्मा 1 आपका कितना है 20 माइनस ब्रैकेट में -20/2, यानी आपका आ जाएगा 40/2 विदाउट चिन्ह रहेगा, यानी 20 किलो पास्कल। यानी मैक्सिमम शियर की वैल्यू भी आ गई, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी है 20 किलो पास्कल है। तो इस कंडीशन में हम देख क्या रहे हैं कि नोट याद रखना है इस कंडीशन में बाबू कि सिग्मा 1 की वैल्यू जो है वो हो रही है किसके आपके 20, यानी आपका जो रेडियस होती है उसी के बराबर, और वही आपका होता है टाउ मैक्स के बराबर भी हो रहा है, ठीक। अगर आपका साइन हटा दिया जाए तो सिग्मा 2 की वैल्यू भी उसी के बराबर हो रही है। बोलो ये बात हो रही कि नहीं हो रही, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। अच्छा, अगर हम सिग्मा n का मान निकालें, सिग्मा n का मान निकालो, आओ दिखाते हैं सिग्मा n का मान, इसको मिटा दें, ये समझ में आया होगा आपका। अच्छा, एंगल थोड़ा सा देख लो, कह रहा है यहाँ पे देखो, कह रहा है कि अधिकतम लंब प्रतिबल वाले समतल की जो आपकी रेफरेंस एक्सिस से कोणीय स्थित 90 में आधा करोगे तभी तो होगा, 45 डिग्री होगी नहीं होगी, आपको पहले बता दिया ऐसे जाएगा, ठीक। दूसरी बात क्या है, न्यूनतम लंब प्रतिबल वाले समतल के निर्देश रेफरेंस एक्सिस, यानी इसकी बात कर रहा है न्यूनतम वाले, तो न्यूनतम वाले क्या हो जाएगी आपकी, आपका यहाँ से 270/270 का आधा, 270 का आधा। थोड़ा एक चीज़ मैंने गलत लग रहा है रिप्रेजेंट कर दिया वो, ये एंगल आपका जो है यहाँ से नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, ये मिस्टेक हो गया, ये आपको ये एंगल होना चाहिए θ1' है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ से एंगल आपका ये आएगा, क्योंकि देखो ये आपका यहाँ से ये प्रिंसिपल प्लेन बन रहा है ना, सिग्मा 1 कामा 0, और यहीं से आपका ये एंगल आपका ये सिग्मा 2 यानी प्रिंसिपल सेकंड बन रहा है। बात में समझ में आई, तो 90 में आधा करोगे 45 आपकी ये लाइन होगी, और 135 की बात करोगे तो यहाँ से ही नापोगे जब उसको, तो 135 का आपका ये एंगल बनेगा, ठीक है। वो बात आपका कर पाओगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक। और दूसरी बात क्या कह रहा है, अधिकतम कर्तन प्रतिबल वाले समतल के निर्देश अक्ष से कोणीय स्थिति क्या थीटा से 0 होगी, तो उसकी कितनी आएगी वो 90 आएगी, ठीक है। इसकी बातें आप जानते हो।